तो भाई इस वीडियो के अंदर हम सर्कल्स के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके थोड़े से जो कंसेप्ट हैं वो और स्ट्रेंथन होने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले, मेरी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। तो ये ट्राई करो जरा। 3 circles of diameter 10 centimeter each are bound together by a rubber band as shown in the figure. The length of the rubber band in centimeter if it is stressed as shown is. तो किया क्या है कि 3 सर्कल्स को ऐसे एक रबर बैंड से बांध दिया, ऐसे कस के बांध दिया, कहीं पर भी ऐसे लूज नहीं है। ठीक है। तो अब एग्जामिनर ने ये पूछा है, इन सर्कल्स का रेडियस बता दिया है, तो उसने ये पूछा है कि भाई इस रबर बैंड की लेंथ क्या है। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट मेरे को बताना पड़ेगा। क्या, देखो ध्यान से। ये जो रबर बैंड है यहाँ पर, ये तो डायग्राम है थोड़ा सा ऐसा सा। ठीक है, जो भी मैं बातें बताऊं वो मानते रहना। ये जो रबर बैंड है, ये मान लो इसको यहाँ पर टच करता है, यहाँ पर ये टच करेगा सबसे पहले, एग्जैक्ट जो बिल्कुल बढ़िया फिगर होगी उसके अंदर, परफेक्ट फिगर में। और इसको यहाँ पर टच करेगा, इस वाले सर्कल को। तो रबर बैंड इस वाले सर्कल को यहाँ पर टच करता है, ऐसे टच करता है, ऐसे टच करता है, और यहाँ से फिर इसे छोड़ देगा, यहाँ से यहाँ तक टच करेगा। फिर उसके बाद रबर बैंड सर्कल को टच नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद ये फिर से सर्कल को यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये फिर से छोड़ देगा ऐसे। ठीक है, तो जो रबर बैंड है वो दो तरह से है। दो तरह से कैसे है? एक तो इस तरह से है, रबर बैंड जो है टोटल उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा है जो इन सर्कल्स को टच नहीं कर रहा, देखो ये वाला। और एक ऐसे हिस्से हैं रबर बैंड के जो सर्कल को टच कर रहे हैं, ये यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? ये जो हिस्से हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं, अगर मैं उनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि नंबर 1 को मैं ऐसे उठा के लाया, नंबर 2 को मैंने यहाँ पर लगाया ऐसे, और नंबर 3 को मैंने यहाँ पर लगाया ऐसे। तो ये जो जितने भी पोर्शन है ना, ये यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो सर्कल को टच कर रहे हैं, चाहे कितने भी सर्कल हों, कितने भी सर्कल हों, उनको इस फॉर्मेशन में अगर आप रबर बैंड के अंदर बांधोगे तो ये जो हिस्सा बनेगा, ये बनेगा मेरे भाई एक पूरे सर्कल का, एक पूरे सर्कल का हिस्सा बनेगा। ठीक है, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जहां जहां से ये सर्कल को टच कर रहे हैं वो एक पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस बनेगा। यानी कि वहां से रबर बैंड की लेंथ होगी 2πr, जो भी सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो। अब बाकी कौन सा हिस्सा बच गया? बाकी बच गया मेरे भाई, इसको छोड़कर बाकी बच गया ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब एक बार इसको और देखते हैं जरा क्या सिस्टम है इसका। देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं यहां से, तो रेडियस इसके परपेंडिकुलर होगा, यहां से भी रेडियस इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो रेडियस वाली हैं, तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि दोनों पैरेलल हैं और दोनों बराबर भी हैं, क्योंकि दोनों रेडियस हैं सेम साइज के सर्कल्स के। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगी, रेक्टेंगल। और इस चीज को आप देख रहे होगे, ये क्या है? ये वाला जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये रेडियस है। इसका रेडियस कितना है? डायमीटर 10 है, तो रेडियस है 5। और ये क्या है? ये भी रेडियस है 5। तो ये जो सामने वाली ये वाली लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी? 5 और 5 10। इसी हिसाब से एग्जैक्टली यहाँ पर भी रेक्टेंगल मिलेगा, बनेगा। तो यहाँ पर अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी हिसाब से यहाँ पर जो लेंथ होगी वो भी 10 होगी, और उसी हिसाब से यहाँ पर जो लेंथ होगी वो भी 10 होगी। तो ये जो कर्ड पोर्शन थे ये मैंने पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद ये जो 10 10 और 10 30 सेंटीमीटर और बची है रबर बैंड की लेंथ, तो वो सारी हमने यहाँ पर लिख ली है। तो समझ में आ गई बात? ये बेसिक सी बात थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 30 + 2πr। और यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे भाई, r की वैल्यू मैंने रखी नहीं, तो वो है 5, डायमीटर 10 है, तो 5 दूनी 10 पाई, यानी कि 30 + 10 पाई। आंसर इज ऑप्शन बी। इसी नॉलेज के बेस पर एक बार ये बताओ जरा भाई। देखो, यहाँ पर ये रबर बैंड इसको यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर, यहाँ पर। ये जितने भी सारे कर्व्ड पोर्शन है, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि इस फॉर्मेशन के अंदर इनका ये जो सरकमफ्रेंस होता है, ये वाला, ये होता है एक पूरे सर्कल का। ठीक है, तो ये जो 3 एरिया हैं जो मैंने लाल लाल कर्व मार्क किए हैं, उनका एरिया तो हमारे पास सबसे पहले आ गया 2πr। और यहाँ पर एग्जामिनर ने इन 6 सर्कल्स का रेडियस कितना बताया है? इनका रेडियस बताया जी 1 सेंटीमीटर। तो r की जगह मैंने वैल्यू 1 रख दी, तो ये हो गया 2π।
अब बाकी ये जो पोर्शन है ये वाला निकालते हैं। ऐसे ऐसे 3 पोर्शन है इसके अंदर टोटल, ठीक है। अब देखो भाई, इनके जो सेंटर्स हैं वहाँ से अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे ऐसे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह। और यहाँ से तीनों के सेंटर्स को आप ऐसे मिला सकते हो जी हाँ, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन कितना है, ये वाला पोर्शन है 1, रेडियस 1 है। ये वाला पोर्शन फिर से 1, ये वाला पोर्शन फिर से 1, ये वाला पोर्शन फिर से 1। तो साइड कितनी हो गई, 1 + 1 + 1 + 1 4। तो ये वाला एरिया हो गया, मतलब कि ये वाली लेंथ हो गई 4, ये भी 4, ये भी 4, तो 4 दिए 12, 12 + 2 पाई इसका आंसर हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने 2 कॉमन ले रखा है, ये वाला देखो 12 + 2 पाई, उसने 2 कॉमन ले लिया तो 2 × 6 + पाई इसका आंसर हो जाए। देन ये बताओ भाई जरा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल circumscribes all the 3 circles each of radius 1 centimeter. What is the perimeter of the equilateral triangle? तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले कराया है। मैंने क्या बताया था कि जब भी सर्कल्स ऐसे कोनों में फंसे, या तो सिमिलरिटी वाला सिस्टम लगेगा, अगर उसने एंगल बताए हैं तो अपनी स्पेशल ट्रायंगल लगेगी। ये 2 चीज़ें मैंने बताई थी। तो जब भी सर्कल कोनों में फंसे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही बोला था। या तो ये वाला एंगल दिया होगा या फिर सिमिलरिटी लगेगी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बता रखा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है। और जब आप इसके सेंटर से इसको मिलाओगे तो ये 30 डिग्री का रह जाएगा, नीचे वाला 30 डिग्री का रह जाएगा। और अब आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इसका रेडियस बनेगा, और इसका रेडियस इन्होंने बता रखा है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस हो गया 1। तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो जरा, इसको ये 30 90 60 30 90 60 ये एक स्पेशल ट्रायंगल बन गई। और यहाँ पर 30 के सामने क्या है, यहाँ पर 30 के सामने है जी 1, तो 60 के सामने क्या होएगा, तो 60 के सामने होएगा √3। मैंने आपको बताया था ना कि 30 60 90 वाले ट्रायंगल में 30 के सामने साइड की जो भी लेंथ है 60 के सामने उसकी √3 टाइम्स होएगी, और 90 के सामने उसकी 2 टाइम्स होएगी, 2 गुना होएगी। तो हमें ये वाली लेंथ पता लग गई। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप ऐसे बनाओगे तो ये वाली लेंथ भी √3 होएगी, है ना, ये वाली लेंथ भी √3 होएगी। अलग से निकालने की जरूरत नहीं है ना, सिमेट्रिकल फिगर है, वही रूल आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमें इतना इलाका तो मिल गया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भी इसका पेरीमीटर, यानी कि इसकी साइड निकालनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब देखो, अगर आप इसको मिलाते हो तो ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इसका रेडियस जो है वो 1 है, इसका रेडियस जो है वो 1 है। तो सामने वाली ये जो साइड आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगी जी 2, ठीक है, 1 और 1 2। तो कुल मिलाकर इस ट्रायंगल की जो साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी जी √3 + 2 + √3, यानी कि 2 + 2 √3। क्लियर है, ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ आ गई। तो हमने निकालना है पेरीमीटर, यानी कि 3 साइड हैं, 1 2 और 3, तो 3 × साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं उसने कैसे दे रखा है। उसने इस 2 को बाहर निकाल रखा है कॉमन लेके, तो 3 दूनी 6, 2 कॉमन ले रखा है, तो 6 × 1 + √3, तो यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब एक बार ये करो, ये अब आपने खुद करना है भाई, पिछले वाला मैंने ऐसा ही समझाया आपको। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। चलो भाई, और वैसे अब इसका आंसर आप वैसे बता देना चाहिए आपको, क्योंकि ये पता है आपको यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये लाइन इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो ये 30 का बनेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह ये 60 होएगा। और एग्जामिनर ने इनका रेडियस क्या बता रखा है, 1। तो 30 के सामने वाली साइड क्या है, यहाँ पर 30 के सामने वाली साइड 1 है, तो 60 के सामने वाली साइड √3 होएगी, यानी कि ये साइड √3 होएगी यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह यहाँ पर भी ये वाली साइड √3 होएगी। और सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे इनको मिलाएंगे, इनके सेंटर्स को। तो ये जो है रेडियस है 1, ये पूरा क्या है, ये पूरा डायमीटर है, यानी कि 2,
और ये क्या है, ये रेडियस है यानी कि 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो सामने वाले साइड की लेंथ कितनी हो गई 4। तो पूरी ट्रायंगल की साइड की लेंथ कितनी हो गई, वो हो गई 4 + 2√3। ठीक है, तो 4 + 2√3। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है भाई पेरीमीटर। जरूरी नहीं है वो पेरीमीटर पूछेगा, यहां पर देखो साइड की लेंथ आ गई। अगर वो एरिया पूछेगा तो √3/4 कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी चीज वो पूछेगा हम वो निकाल लेंगे, बस ये है सिस्टम। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी आनी चाहिए। तो अब साइड की वैल्यू ये है, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, पेरीमीटर की वैल्यू है जी 3 × दिस। तो उसने 2 को बाहर निकाला होगा, यहाँ पर 4 तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन ले रखा है तो बाहर आ जाएगा 6, 2 + √3, तो 6 × 2 + √3 ऑप्शन ए दिख रहा है। तो समझ में आ गई बात। मतलब आपने इस क्वेश्चन को निकालना नहीं सीखना। अभी आपको लग रहा होगा कि 6 सर्कल दे दिए तो और 3 सर्कल दे दिए तो मुझे क्वेश्चन आ गया, वो वाला ना। कभी भी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर भाई कितने भी सर्कल भर दे एग्जामिनर इस तरीके से बराबर बराबर सर्कल, तो अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी आनी चाहिए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी आ गई तो उसकी हाइट निकालनी आ गई है, उसका इन सर्कल इन रेडियस निकालना आ गया, अंतः त्रिज्या, उसकी सरकम रेडियस निकालना आ गया, प्री त्रिज्या। तो समझ में आ रही है बात। हमें ये सीखना होता है कि भाई अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल और सर्कल का कॉम्बो मुझे आ गया, मस्त, ठीक है, ये 1-2 रूल लगते हैं, मुझे आ गया, ऐसे आपने सीखना होता है। अब ये देखो जरा, 3 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए लार्जर सर्कल। एक बड़े सर्कल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। तो बाहर वाले सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, मतलब क्या है, उसका रेडियस निकालेंगे। फिर चाहे वो पेरीमीटर पूछ ले या वो एरिया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ठीक है भाई। तो अब हमें कोई ना कोई ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, यहां पर कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, छोटे सर्कल का रेडियस और बड़े सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो बड़े सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, बिकॉज फिगर सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल बीच में होएगा। ये बात समझ में आ गई, फिगर सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल बीच में होएगा। और इन तीनों सर्कल के सेंटर कहाँ पे होंगे, ये वाले होंगे। तो कोई ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो यहाँ पर, जिसमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी शामिल हो, छोटे वाले सर्कल का रेडियस भी शामिल हो। तो भाई मैंने बनाया, दोनों के सेंटर्स को जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पर बनाया, तो कुछ मजा नहीं आया। देखो कुछ बन नहीं रहा यहां पर, ठीक है। मैंने बनाया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ जानबूझ के ये वाले वेज, कि भाई फेल भी होते हैं हमेशा। ये नहीं कि सीधी ट्रायंगल आपकी बन जाएगी एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है 1-2 ट्राई के बाद आपको ठीक ट्रायंगल मिल जाएगी है, या फिर कभी कभी क्या होगा डायरेक्टली आपको ठीक ट्रायंगल मिल जाएगी। बस एक ट्रायंगल ढूंढनी है इनके रिलेशन के लिए। तो ये भी नहीं बनी भाई, है ना। तो अब मैं आपको एक्चुअल ट्रायंगल दिखाता हूँ, एक्चुअल बात भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे सामने 3 सर्कल हैं, अगर आप इन तीनों सेंटर्स को ऐसे मिलाते हो तो ये सिमेट्री है, तो ये भी 120 डिग्री होएगा, ये भी 120 डिग्री होएगा, ये भी 120 डिग्री होएगा। क्लियर है, 120-20 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल बनाई, ये वाली ट्रायंगल। तो अंदर वाले जो सर्कल्स हैं उनका रेडियस तो आ गया, लेकिन बाहर वाले सर्कल का रेडियस कहाँ है इसमें। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, अगर मुझे ये वाली लाइन पता लग गई ना, ये वाली लाइन, ये वाली, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है छोटे सर्कल की, तो मुझे बड़े सर्कल का रेडियस पता लग जाएगा। इस वाली लाइन की लेंथ आते ही मैं उसके अंदर जोड़ दूंगा छोटे सर्कल का रेडियस, और छोटे सर्कल का रेडियस उसने 1 सेंटीमीटर बता रखा है। मतलब कि मुझे इस ट्रायंगल के अंदर सिर्फ ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो चलो भाई अब करते हैं। और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 120 डिग्री का। तो अगर ये ट्रायंगल जो हमारे पास है, यही वाली है ना, यहाँ पर 120 डिग्री का है, तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये ट्रायंगल आधा आधा बटेगा 60-60। ठीक है भाई, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, सिमेट्री है, सिमेट्री के बेस पे आप ये बोल सकते हो। हम प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन सिमेट्री है, इस चीज को मानो। ठीक है, तो ये वाला भी 60 होएगा, ये वाला भी 60 होएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ट्रायंगल से काम चल जाएगा अपना, सिर्फ एक ट्रायंगल से। ये 30, 60, 90 वाली ट्रायंगल होगी, यहां पर 90 हो गया, यहां पर 30 हो गया। अब देखो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है मेरे भाई 1, और हमें 30, 60, 90 वाली ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक साइड चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए नहीं कुछ।
एंगल पता लग गए ना, 30 60 90 है। उसके बाद बस एक साइड चाहिए। तो 60 के सामने वाली साइड 1 है, तो 30 के सामने वाली साइड क्या होगी, 1/√3। √3 से डिवाइड करने पर आएगी 30 के सामने वाली। और 90 के सामने वाली क्या होगी, 90 के सामने वाली होगी 2/√3। 30 के सामने जो भी है उसको मैंने डबल कर दिया, तो ये वाली साइड हो जाएगी जी 2/√3। और अब देखो, पॉइंट O से लेकर A तक जो डिस्टेंस है वो 2√3 है। और अगर मैं इसको ऐसे सीधा एक्सटेंड करूं तो A से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो 1 है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया ना OB। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, वो है 2/√3 + 1। एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, नीचे √3 एलसीएम लेके। तो 2 + √3/√3, तो ये आ गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस। अब वो आपसे इसका सरकमफ्रेंस पूछे, इसका एरिया पूछे, कुछ पूछे, वो आप बता सकते हो, वो कोई एक चीज़ पूछ लेगा। ठीक है भाई, तो चलो अब बताते हैं। तो एग्जामिनर ने पूछा है इसका पेरीमीटर यानी कि इसका सरकमफ्रेंस, तो वो होता है 2πr यानी कि 2π × r। तो अब हम देखते हैं भाई ऑप्शन कैसे हैं। तो ऑप्शंस के अंदर उन्होंने √3 को बाहर निकाल रखा है, ये देखो 2/√3 पाई भी यहाँ पर पड़ा है और 2 + √3, तो यहाँ पर आंसर है जी ऑप्शन सी। समझ में आ गया ये? तो अगर ये समझ में आ गया तो अब आपने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन खुद से निकालना है। एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम दो, आज ना निकले तो कल देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है? इस वाले को मार्क कर लेना पीडीएफ के अंदर, ये खुद निकालना है अब आपने। तो भाई ये हमारे पास फिर से सिमेट्री हो गई और बड़े वाले सर्कल का सेंटर है यहाँ पर। तो अब हमें कोई ना कोई भाई ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ठीक है? कोई ना कोई ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो देखो फिर से, अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे वही ट्रायंगल बनाऊंगा 120 वाली, ऐसे और ऐसे, मतलब ये जो 2 सर्कल्स हैं, ये 3 सर्कल्स हैं, इनके बीच बीच में से अगर मैं लाइनें निकालूंगा यहाँ से ऐसे, तो ये सिमेट्रिकल है फिगर, ठीक है? सारे बराबर साइज के सर्कल हैं, तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ठीक है? तो चलो भाई इसी का यूज करते हैं। देखो अब जरा, और ये जो ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ ना कि ये मैं बना रहा हूँ, ये थोड़े से हिट एंड ट्रायल के बाद मिलती हैं कि अच्छा यहाँ से बनाना है, थोड़े से सोच के, ठीक है? तो ये सोचते हैं कि अच्छा ऐसे बनाऊँ तो ये हो जाएगा, ऐसे बनाऊँ तो ये हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? हाँ, तो ये मत सोचना कि भाई सीधे स्ट्राइक कर जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ से इसके सेंटर को मिला दूँ, यहाँ से इसके सेंटर को मिला दूँ, तो ये अपना सिमेट्री के कारण मैंने आपको बताया, इसके सेंटर को मिला दूँ तो ये 120 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री। तो अगर यहाँ पर मैं बीच से डिवाइड करूँगा तो क्या होएगा, मतलब कि इसके सेंटर को मिलाऊंगा ऐसे, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री का, 60 इधर 60 इधर। तो ये वाला एंगल हो गया, मुझे सिर्फ ये चाहिए, सिर्फ ये ट्रायंगल, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया 60 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का, है? तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ऐसे स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ऐसे आइसोस्केलस में, ठीक है? तो ये हो गया 30 का। तो फिर से वही ट्रायंगल अपने पास मिल गई पिछले क्वेश्चन जैसी। अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, और हमें क्या पता है, हमें पता है छोटे वाले सर्कल का रेडियस। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कहाँ है, ये वाला नहीं है, इस चक्कर में मत रहना, यहाँ पर पॉइंट बाहर है सर्कल से, ये वाली साइड नहीं है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ये वाला 1, और ये वाला 1, तो 1 + 1 2। तो यहाँ पर आपको 60 के सामने वाली साइड पता है 2 है, 60 के सामने वाली 2 है। तो 30 के सामने वाली क्या होगी, 30 के सामने वाली होगी √3 से डिवाइड कर दो 2√3, ठीक है? तो ये वाली साइड क्या होगी 2/√3, और 30 के सामने वाली पता है, तो 90 के सामने वाली क्या होगी, उसकी 2 गुना, तो 2/√3 का 2 गुना, यानी कि ये वाली साइड हो जाएगी जी 4/√3। और अब हमें एक बात पता है, देखो पॉइंट नंबर O से अगर हम A तक आते हैं तो वो तो हमने पता कर लिया, लेकिन अगर आप इसको सीधा मिला देते हो, तो पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था कि ये जो OB है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल गया आपको, और AB की लेंथ क्या है, AB जो है छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। तो अब भाई बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आ गया, वो आ गया OA की लेंथ प्लस AB की लेंथ, यानी कि 4/√3 + 1, दैट्स इट। तो एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, √3 ऊपर जाएगा और यहाँ पर एक नीचे रह जाएगा, तो ये इसके रेडियस की वैल्यू आ गई। उसने पूछा है सरकमफ्रेंस, एरिया पूछता तो भी बता देते, πr² लगा देते। तो एक बार यहाँ पर सरकमफ्रेंस 2πr लगाते हैं, 2π × r। अब मैं देखता हूँ ऑप्शंस कैसे हैं।
तो भाई देखो ऑप्शंस में 2 बाहर है, पाई बाहर है और अंदर है 4 प्लस √3 अपॉन √3, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर आर 3 सेमी सर्कल्स इन विच BC इज 6। तो देखो ये क्या है, ये 6 है, ये 90 है, एंड BD यानी कि ये वाली साइड है 6√3। तो आपको कुछ स्ट्राइक किया, ये वाली साइड 6 है, ये वाली साइड 6√3 है, ये 90 है। एक साइड दूसरी साइड की √3 गुना है, तो अगर आप इसको मिलाओगे तो आपको कुछ स्ट्राइक किया। वैसे स्ट्राइक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें ये पता लग जाता है कि भाई ट्रायंगल के अंदर एंगल 30, 60, 90 है, तो हम बोल देते हैं कि 30 के सामने वाली जो भी साइड है 60 के सामने वाली उसकी √3 होगी। लेकिन अगर कोई हमें साइड्स बता दे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा स्ट्राइक करना कि भाई एंगल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये चीज़ मिलानी पड़ेगी, ये चीज़। ठीक है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, चलो एक बार इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो हमने निकालना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कि भाई शेडेड रीजन का एरिया क्या है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा बड़ा सेमी सर्कल उसके एरिया में से सेमी सर्कल नंबर 1 का एरिया घटाना पड़ेगा और सेमी सर्कल नंबर 2 का एरिया घटाना पड़ेगा, इन दोनों का एरिया घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए सेमी सर्कल 2 का तो हमें रेडियस मालूम है, क्योंकि इसका डायमीटर 3 है, तो भाई यहाँ पर रेडियस हो जाए, डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। लेकिन इसका हमें नहीं मालूम और इसी कारण हमें बड़े का भी नहीं मालूम, तो किसी तरह हमने इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उस साइड भी कुछ करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 6√3 और 6, इससे हमें क्या स्ट्राइक होता है कि भाई 30 के सामने जो भी साइड होती है उसके √3 टाइम्स अगर कोई साइड है तो वो 60 के सामने है। देखो 30 के सामने जो भी साइड है उसका √3 गुना जो साइड है वो 60 के सामने होगी। तो हमें यहाँ पर एंगल्स मिल गए, ये वाला एंगल 30 है और ये वाला एंगल 60 है। तो अभी आगे क्या करना पड़ेगा भाई, सोचो जरा आगे क्या करना पड़ेगा। हमें इस साइड जाना है, इसका रेडियस निकालना है, तो उस साइड कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हो क्या, उस साइड इसको मिला दो फिर से। ये एक इस तरह का क्वेश्चन होगा जो स्ट्राइक होना मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे में और स्ट्राइक अगर आपको हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब कि आप रिवीजन कर रहे हो बढ़िया वाला, आपको चीज़ें याद हैं। तो चीज़ें स्ट्राइक होने का मतलब होता है ये नहीं है कि भाई आपको 30, 60, 90 का ये वाला चीज़ अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप इसको यूज़ कर ही पाओगे। ठीक है, इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो मेन जो क्वालिटी होती है वो होती है कि भाई स्ट्राइक कर रहा है। कंसेप्ट तो मैंने आपको सारे बता दिए जो आपके एग्जाम में यूज होंगे। ठीक है, तो वो ये जो स्ट्राइक होने वाली ये चीज़ कहाँ से आती है, ये आती है जब आप बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते हो। जब आप नए क्वेश्चंस करते हो तो नहीं होएगा, जब इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, इनको मेंटली करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और जो अपने क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करोगे, तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट फाइन होते चले जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो अब देखो किसी भी सेमी सर्कल के अंदर कोई भी जो एंगल बनता है कहीं पर भी वो 90 डिग्री का बनता है ऐसे। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, सेमी सर्कल के अंदर बना है। तो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 60 होएगा, और ये वाला एंगल भी 90 है। अगर वो वाला 60 है तो ये वाला 30 होएगा। तो हमें फिर से 30, 60, 90 की स्पेशल ट्रायंगल मिल गई। और 30 के सामने क्या है, 30 के सामने है 6√3। तो फिर 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने होएगा 6√3 इंटू √3। 60 के सामने वाली साइड √3 टाइम्स होती है, तो ये हो गई 6 3 18। तो भाई हमें ये भी मिल गई 18 यहाँ से यहाँ तक, और ये भी मिल गया 6 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब तो हमें सब कुछ मिल गया, तो करें अपना काम। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े सेमी सर्कल में से हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, और ये जो दो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं इनका एरिया घटाएंगे बड़े वाले में से। तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। तो देखो हाफ और पाई तो सब में आएगा, आपको ध्यान है, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ और पाई तो सब में आएगा, तो क्यों ना हाफ और पाई कॉमन ले लें। तो चलो भाई मैंने हाफ और पाई कॉमन ले लिया। तो पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना है, पहले वाले सर्कल का रेडियस है मेरे भाई डायमीटर 18 है, तो रेडियस 9, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, माइनस ये वाला, नहीं ये मैंने गलत ले लिया, यहाँ पर क्या करना था, हम सबसे बड़े वाले सर्कल का ले रहे हैं। तो सबसे बड़े वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, 18 और 6 24। सबसे बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 24 है।
ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 14 का 24 का आधा 12। तो अब इसका एरिया निकाल रहे हैं हाफ पाई आर स्क्वायर। तो अब ये 12 का स्क्वायर होएगा 144 माइनस, तो इसका रेडियस 12 है। अब ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 9, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो इसका रेडियस 9 है। तो हाफ पाई 9 का स्क्वायर माइनस, और इस वाले सर्कल का रेडियस कितना है, इस वाले सर्कल का रेडियस है 3, डायमीटर 6 है, तो इसका रेडियस है जी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बस ये हमने करना है। 81 और 9 जुड़कर कितने हो जाएंगे 90, 144 में से 90 गए 54, और 2 से 54 कटा 27, तो 27 पाई इसका आंसर होएगा, यानी कि दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? एक बार इसको फिर से करो फिर, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो भाई ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू 84। तो भाई ए बी और बी सी बराबर हैं, और जो ए सी है वो 84 है, 84 है, यानी कि इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो। ये 42 है और ये 42 है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 14, और इस छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 14 है, ठीक है। तो हमें तो सारे सर्कल्स का रेडियस पता लग गया, इस वाले का भी पता लग गया, इसका रेडियस क्या है 21, इसका डायमीटर 42 है 21, ये भी बराबर ही है, इसका रेडियस है 21, ठीक है। छोटे वाले का पता लग गया, और पूरे बड़े वाले का पता लग गया क्या, तो पूरे बड़े वाले का भी पता है, पूरे बड़े वाले का डायमीटर 84 है, तो रेडियस कितना है पूरे बड़े वाले का, यहाँ पर सेंटर होएगा, तो पूरे बड़े वाले का रेडियस है 42, 42। तो बस अब निकाल देते हैं। हमने करना क्या है, हमने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि जो यहाँ पर मैं इनका नामकरण कर रहा हूँ, सेमी सर्कल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सर्कल नंबर 4। तो जो सेमी सर्कल नंबर 1 है उसमें से हमने घटाना है, 3 चीज़ों का एरिया घटाना है। तो सबसे पहले मैंने घटा दिया सेमी सर्कल नंबर 1, सेमी सर्कल नंबर 2 जो कि ये है। और यहाँ पर एक और बात बताओ, सेमी सर्कल नंबर 2 और सेमी सर्कल नंबर 3 दोनों बराबर रेडियस के हैं, तो यहाँ से क्यों ना एक सर्कल बना लिया जाए। एक सर्कल बना लिया नंबर 2 और नंबर 3 से, और फिर नंबर 4 का सर्कल भी घटा दिया, ये वाला। तो बस हमने ये करना है, एक सेमी सर्कल के एरिया में से 2 सर्कल का एरिया घटाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो इनके रेडियस निकालने भी बड़ी बात नहीं थी, एग्जामिनर ने डायरेक्टली आपको बताए हुए थे, हैं। तो अब देखो भाई निकालते हैं। तो सबसे बड़े वाले सर्कल का, सेमी सर्कल है, तो हाफ पाई, पाई को मैं कॉमन ले लूँ ना बाहर, सारों में पाई आएगा, तो पाई को मैंने ले लिया कॉमन मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ पाई, पाई बाहर है, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस है 42, तो 42 इंटू 42 माइनस इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 21, ठीक है। तो एक सर्कल बन गया 2 सेमी सर्कल को लेके, तो पाई तो बाहर है, पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, तो आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 माइनस ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस है जी 14, तो पाई तो बाहर है, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अंदर आ गया। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इनमें से भी आप कई चीज़ें कॉमन ले सकते हो, ये भी 7 के पहाड़े में आता है, ये भी 7 के पहाड़े में, ये भी 7 के पहाड़े में, आपने देखा। तो ये क्या है, ये 7 इंटू 6 है, ये भी 7 इंटू 6 है, मतलब कि आप 2 7 कॉमन ले सकते हो। तो अब मैंने क्या किया, मैंने पाई को 22/7 लिख लिया बाहर, एक 7 यहाँ से उठाया, एक 7 यहाँ से उठाया, 2 7 उठा लिए बाहर। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर अगर आप 7 उठाते हो तो 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना, 7 6 42, 7 6 42, और इसको 2 से काट दो, 6 6 36 होता है, तो 2 से काटोगे तो 18 आएगा, माइनस यहाँ से भी 7 उठाया, यहाँ से भी 7, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3 और 3, तो 3 3 9, माइनस यहाँ से भी 7 उठाया, यहाँ से भी 7, तो ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेगा क्या, 2 दूनी 4, तो बस, तो 9 और 4 क्या होता है, 13 होता है। 18 में से 13 गए 5, आ गया जी 5, तो एक 7 से एक 7 कट गया, तो भाई ये तो आ गया आंसर, 22 5 110 इंटू 7, तो आंसर क्या होगा भाई 770, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो इनका एरिया अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, जब आपको कई फिगर्स का एरिया जोड़ना या घटाना हो तो चीज़ें कॉमन ले लिया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब एक बार ये ट्राई करो जरा, इसी तरह का है ना फिगर, ये ट्राई करो जरा। इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए ई, तो भाई ए बी नहीं, ए बी इज इक्वल टू ए ई कहाँ है, ए बी ए ई एफ एफ जी एंड जी बी आर सेमी सर्कल्स, यानी कि ये सारे सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है भाई। एंड ए बी इज 56, ये जो ए बी है ये 56 है। और आगे उसने क्या बताया, आगे उसने बताया है कि ए ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी बी, यानी कि ये सारे बराबर हैं, यानी कि 14 चौके 56,
4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 पोर्शन है ना, तो हर एक पोर्शन 14 का है। और ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है मेरे भाई 28 हो गया इसका, ये पूरा इसका डायमीटर 56 था, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया, यानी कि इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। उसके बाद चाहे इसका एरिया पूछे, सरकमफ्रेंस पूछे, वो तो बता ही देंगे। तो इसका रेडियस निकालने के लिए आपको जनरली इन क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, इसके अंदर भी पाइथागोरस ही लगाना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी, जिस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर छोटे सर्कल का रेडियस भी हो, बड़े का भी इन्वॉल्व हो, मतलब किसी तरह बड़े वाले का रेडियस निकाल पाओ बस। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये निकालना भी आ जाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर पाइथागोरस लगाना है। और पाइथागोरस वाले चैप्टर के अंदर मैंने प्लेन ज्योमेट्री में भी आपको कई क्वेश्चंस दिए हैं इस तरह के। अब देखो भाई, ये इसका सेंटर है, ये इस छोटे सर्कल का सेंटर है। अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर दूँ तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, बिकॉज ये सेंटर है अपने पूरे बड़े वाले सर्कल का। और ये देखो, अगर मैं इनके दोनों सेंटर्स को मिला दूं, ऐसे सेंटर्स को मिला दूं, तो इसका रेडियस कितना है छोटे वाले सर्कल का, तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर 14 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस हो जाएगा जी 7। और यहाँ पर भी इसका रेडियस 7। तो ये वाली लाइन क्या है, ये वाली, ये है बड़े वाले का रेडियस, मैंने मान लिया जी r, और ये भी है जी r। तो ये वाली लाइन तो आप निकाल नहीं पा रहे। अब ये मत बोलना कि ये छोटे वाले का रेडियस है, छोटे वाले का रेडियस नहीं है, छोटे वाले का रेडियस यहाँ तक है ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ये वाली नहीं निकाल पा रहे तो ये पूरी बड़ी वाली निकाल पा रहे हो। कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि भाई पूरी बड़ी वाली निकाल पा रहे हो कि नहीं, पूरी बड़ी वाली निकाल सकते हो, पूरी बड़ी वाली यानी कि जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना है 28, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये लाइन जो है F से लेकर G तक, G को छोड़ो, यहाँ पर G तो पहले ही ले रखा है, F से लेकर अपना Z तक, ठीक है, F से लेकर Z तक ये जो लाइन है इसकी लेंथ है 28। और F से लेकर O तक हमने निकालनी है, तो O से लेकर Z तक आपको पता है, जी हाँ पता है। O से, ये मैंने यहाँ पर रेडियस लिख दिया था यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन उससे बात बनी नहीं, अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो O से लेकर Z तक जो लाइन है उसकी लेंथ है R, बड़े वाले का रेडियस। तो देखो पूरी लेंथ है 28, ये वाली लेंथ है r, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना 28 माइनस r, ठीक है। पूरी लेंथ 28 में से r गया, तो ये वाली लेंथ बच गई 28 माइनस r। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जिसकी ये वाली साइड भी है, ये वाली भी है, ये वाली है। तो अब सिंपल सा काम करना, पाइथागोरस लगाना, अपना आंसर निकाल देना है बस, ठीक है। तो मैं लगाता हूँ, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, यानी कि 7 + r। तो हमने करना है 7 + r का स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक्चुअल में एग्जाम में मैं ऐसे नहीं लिखता, सीधा स्क्वायर लिख देता हूँ और आप भी स्क्वायर लिखोगे। मतलब ऐसे क्यों लिखे 7 + r का स्क्वायर, सीधा मतलब इसको सोल्व करके लिखो, ठीक है। आगे, अब आगे ये वाली जो साइड है ये है जी 28 माइनस r, प्लस ये वाली जो साइड है ये है जी 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पर हो जाएगा, इसको मैं काट के सोल्व कर देता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस 14r, और यहाँ पर 28 माइनस r है, इसको याद रखते हैं, और इसका स्क्वायर लिखना है, तो वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर 784 प्लस 49 यहाँ लिख देते हैं, प्लस r स्क्वायर माइनस 28 दूनी 56r, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो दोनों तरफ 49 है, तो 49 को ख़त्म करो, ठीक है। दोनों तरफ r स्क्वायर है, ये तो बड़ी मेहरबानी हुई क्वाड्रेटिक नहीं बनी, r स्क्वायर को ख़त्म करो। देन ये जो -56r है इसको इस साइड भेजो, तो -56 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 70r विल बी इक्वल टू 784। और अब हमें ये पता है कि जो आंसर है वो पॉइंट्स में है, तो इसी कारण देखो इस जीरो को मैं काटता नहीं, अदरवाइज आप काट सकते हो कि भाई 14 × 5 = 70, 14 से ये भी कट जाएगा, 28 का स्क्वायर है तो 56 पे जाएगा। लेकिन इस जीरो को मैं काटता नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ 7 × 70 और 7 से इसको काट रहा हूँ, तो भाई ये हो जाएगा 112। तो r की वैल्यू आ जाएगी 11.2। ये मैंने जानबूझ के ऐसी रखी ताकि बाद में अपने पॉइंट्स ना निकालने पड़े ऐसे, ठीक है। और किसी भी वे से आप कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने निकालना है πr², तो πr², बस ये हमने सोल्व करना है। तो 7 से मैं इसको काटूंगा, तो 7 से आ जाएगा 16 × 7 = 112। तो अब इसको सोल्व कर लो, तो भाई 2 × 6 = 12 और 2 दूनी 4, एंड में आएगा 4 और एक ही ऑप्शन के एंड में है।
394.24 यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा ये वाला तो है, और 2 के बाद पॉइंट आएगा बिकॉज नीचे 2 10 है। ये वाला क्वेश्चन और करो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको इतनी हिंट दे दी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, आपने निकालना क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो इसका रेडियस निकालना है, पिछले क्वेश्चन की तरह निकलेगा, आप बनाओ। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 8, तो भाई इस स्क्वायर की साइड 8 है, ठीक है भाई, मतलब कि सारी साइड 8 होंगी। पी क्यू एस एंड क्यू पी आर, तो ये जो पी क्यू एस है ये वाला, ये क्वाड्रेंट है ऐसे, ठीक है, एंड क्यू पी आर ये दोनों क्या है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। ए सर्कल इज प्लेस्ड टचिंग बोथ द क्वाड्रेंट्स एंड द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसका रेडियस निकालना पड़ेगा बस। तो अब देखो ध्यान से, कोई ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो मैंने इस सर्कल का पॉइंट बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच ले आया सिमेट्री के, तो ये पूरी साइड 8 है, तो ये वाली भी 4 हो गई, ये वाली भी 4 हो गई, ठीक है। और ये पूरी साइड कितनी है, देखो ये पूरी साइड, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ट्रायंगल कैसे बनाऊंगा देखो, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मिला दिया इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अपने पास एक क्वार्टर सर्कल है और इसके ऊपर एक सर्कल है ऐसे, है ना। तो हमने क्या किया है, इन दोनों के सेंटर्स को मिलाया है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, चाहे कहीं पर भी हो। तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और यहाँ पर छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, ऐसे ही होएगा ना, ऐसे ही होएगा, ये इसका रेडियस, ये छोटे वाले का। तो ये जो अपना क्वार्टर सर्कल है उसका रेडियस 8 है, उसका रेडियस 8 है। तो P से लेकर इसका नाम दे देते हैं L तक, P से लेकर L तक लाइन की लेंथ क्या हो गई, 8 हो गई, क्योंकि ये रेडियस है। और L से लेकर यहाँ पर M तक, L से लेकर M तक इसकी लेंथ होगी जी छोटा r है, ये मैंने छोटा r दे दिया, छोटा सर्कल है, या बड़ा r दे दो, कुछ भी दे दो। तो यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस मैंने दे दिया r। अब आगे देखो, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गई, ये 90 डिग्री का होगा, सिमेट्री है ना बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री का होगा, ऐसे बीच में ड्रॉप करोगे तो इसकी ये वाली साइड हमें पता है, ये वाली साइड हमें पता है, 8 + r हो गई, ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी, 8 + r है। लेकिन ये वाली साइड नहीं पता, तो इस वाली साइड को कैसे लिख सकते हो, देखो जरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो r है, लेकिन उसके नीचे का कोई हिसाब नहीं है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस पूरी को कैसे लिख सकते हो, इस पूरी को, ये पूरी जो है ये तो 8 है, जी हाँ 8 है। और इसमें से अगर ये मैं छोटा सा पोर्शन घटा दूं, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है ना, तो पूरे 8 में से छोटे से सर्कल का अगर रेडियस घटा दें तो ये बाकी की जो बच गई है ये आ जाएगी, यानी कि ये वाली साइड होगी 8 - r। तो बस ये ट्रायंगल बनाने तक की देरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब जब आप देख लो कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना। एक बार ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या आई, एक साइड आई 8 - r, एक साइड आई 4 और एक साइड आई मेरे भाई 8 + r। तो बस अब लगा दो पाइथागोरस, 90 के सामने 8 + r है, तो 8 + r का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 - r का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। और यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, a + b का स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर a - b का स्क्वायर है, तो इसका ही फायदा उठा सकते हो। देखो आप इनको खोल भी सकते हो, मैं तो पर्सनली खोल के लिखता पहले, उसके बाद काटता, या फिर अगर ऐसे लिख लिया तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई इसको उस साइड भेज सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उस साइड भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये a + b का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये 4ab होता है, 4 × a × b = 16, ठीक है। तो भाई 4 चौके 16 और r = 4/8 यानी कि 1/2, रेडियस 1/2 आ गया। तो खोल के भी सोल्व करते तो रेडियस 1/2 आ जाएगा यहाँ पर इस केस में, ठीक है। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं। तो रेडियस अगर 1/2 आ गया तो यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा इसका एरिया छोटे वाले सर्कल का, तो उसका एरिया हो जाएगा πr², दैट्स इट। तो 2 से ये जाएगा 11 पर, तो ये हो गया भाई 11/14, यानी कि यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। तो भाई अब आपने क्या करना है, जितने भी हमने कंसेप्ट्स किए हैं सर्कल के, एक बार उनको रिवाइज करना है सारों को कि ये कंसेप्ट होते हैं। अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेने स्ट्रक्चर में कि हाँ ये कंसेप्ट हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। उसके बाद उन क्वेश्चंस के ऊपर नज़र मार के अपने PDF के अंदर जो भी हमने किए हैं, फिर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस ट्राई करना।